हरियाणा राज्य का एक जिला जींद। मेरे देशवासियों, तुम्हें सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार। इस चमत्कार में हम मेरे देश के किसान की काफी बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और मेरे अपने 72 वर्ष के अंदर उनकी जड़ी बूटियों के महत्व को लोग नहीं जानते। महत्व जानते हैं जहां खर्च पैसे होते हैं, जहां उन्हें कटना पड़ता है, जहां पर उनका ऑपरेशन होता है। मेरा आज का विषय क्या है? पथरी। और लोग पथरी के लिए ऑपरेशन करवाते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं। एक गुर्दे में से पथरी निकाल देता है और दूसरे गुर्दे में फिर हो जाती है। लोग अस्पताल की तरफ जाते हैं। मैं लोगों से प्रार्थना करता हूं, मेरे देशवासियों, आप क्या करते हैं? अस्पताल की तरफ क्यों जाते हैं? खेतों की तरफ क्यों नहीं जाते जहां पर इलाज होता है? और मुझे दुख भी होता है। एक गुर्दे की कीमत 40 लाख के लगभग है। कोई देने के लिए भी तैयार नहीं है। और दोनों गुर्दे की कीमत कितनी होगी? 80 लाख होगी। और लगवाने का खर्चा ये समझ लो 1 करोड़ होगा। मेरी मातृभूमि के महत्व को समझिए। उसके ऊपर खून पसीना बहाने वाले मेरे मजदूर और किसान को समझिए। मेरे पास क्या है? ये खरबूजा है जो किसान के खेत में पैदा होता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये पथरी को न निकाल दे, परंतु लोग इस महत्व को नहीं समझते। अल्ट्रासाउंड कराया और डॉक्टर के चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं, लो जी मेरा ऑपरेशन कर दो। अरे समझ लो कुछ। मेरे देश में जब खरबूजा है तो ऑपरेशन क्यों? और दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है। और कैसे? ये खरबूजे के बारे में एक और जानकारी दे दूं। जिस फरीज को आप इतना प्यार करते हो, शाम को ये खरबूजे मैंने फ्रिज में रख दिए और रखने के बाद इनका रंग रूप फेड हो गया। अरे रात भर रखने के बाद खरबूजे का रंग रूप बदल गया, इसके गुण भी बदल गए होंगे। मेरे अपने 72 के अंदर खेत के अंदर मेहनत होती है, मजदूर मेहनत करता है, किसान मेहनत करता है, परंतु उस मेहनत को आप जैसे गुड़ गोबर कर देते हैं। कैसे? जैसे मैं इस खरबूजे को चीर रहा हूं और चीरने के बाद जब आप इसे खाते हैं तो आप क्या करते हैं? इसके बीजों को फेंक देते हैं। बात कर रहा हूं मैं पथरी की। अगर किसी की पथरी ना निकले, कोर्ट में केस कर देना, परंतु मेरा देश यहाँ का एक गहना आपके लिए अच्छी जड़ी बूटियां तैयार करता है। सब्जी, सलाद या तिलहन, फल, सब कुछ आपके लिए तैयार करता है। ये खरबूजा कैसे पथरी को निकाल देता है? बिल्कुल निकाल देता है। शाम को खरबूजे लाइए और लाने के बाद सुबह खिलाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है। 15 या 20 दिन में, 21 दिन में हमेशा के लिए पथरी क्या हो जाती है? निकल जाती है। आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, पथरी आपकी निकल जाएगी, गुर्दों की निकल जाएगी।
दोनों गुर्दों की निकल जाएगी, कितनी बड़ी है तो वो भी निकल जाएगी। तो इसके अंदर ऐसे गुण हैं जो पथरी को काट देता है, गुर्दे को साफ कर देता है। खेत की बात मैंने क्या कही थी, इसके बीज के अंदर काफी बीज भरे हुए हैं। मेरे देश के जितने व्यक्ति मैंने देखे हैं खरबूजे को क्या करते हैं, काट के बीज को फेंक देते हैं, और फेंकने के बाद क्या होता है, इसके छाल या छिलके को उतार लेते हैं, बीज के गुद्दे को खाते हैं। अरे दुख की बात है। अगर आपने ये उगाया होता तो आपके सीने में दर्द होता, परंतु आज तो मेरे देश के किसान और मजदूर के दिल में क्या होता है, दर्द होता है। इतनी अच्छी चीजें पैदा करता है और खाते वक्त आप क्या कर देते हैं, बर्बाद करते हैं। एक बीज से हजारों खरबूजे बनने हैं, उसके अंदर कितनी ताकत है। गर्मी के अंदर जैसे काकड़ी है, खीरा है, खरबूजा है और तरबूज है, इनके बीज की गिरी को मगज कहते हैं। बड़े ठंडे होते हैं, एक पंथ का दो क्यों नहीं करते। घर में देखा है, बाहर में देखा है, बाजार के अंदर देखा है, कितने शैतान बन गए इंसान। वो क्या करता है, इस खरबूजे को काट लेता है और काटने के बाद इस छिलके को भी क्या कर देता है, उतार देता है, और उतारने के बाद खाने का आनंद लेता है। मैं कहता कोई भी आनंद नहीं है, आपने क्यों इस देश की क्या करते हो, बेइज्जती करते हो। इसको खाते हैं। अरे मेरे देश के अंदर मैं बात कर रहा था पथरी की, पथरी के बारे में जो मैं कह रहा हूं, इस तरह से खरबूजा नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और पथरी कैसी भी हो, बिना दर्द के, बिना तकलीफ के बिल्कुल निकल जाती है। और जो इसकी करीम है, जो इसकी मलाई है, जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। बड़े दुख की बात है मेरे अपने भारतवर्ष के। आप क्या करोगे, कभी भी खरबूजे को, केले को या कोई सब्जी को फ्रिज में ना रखेंगे, पहली मेरी अपनी बात है। और इसके बीजों को हम क्या बनाते हैं, दूध बनाते हैं। चारों मगजों का दूध बनता है, दूध की लस्सी बनती है, आपके गुर्दों को ठीक करता है, आपकी पथरी को अच्छी तरह काट के गोल के बाहर निकाल देता है। आप क्या करेंगे, अच्छी तरह से इस खरबूजे को आप छील लेंगे, ये छिलका है। और जब मेरे देश में खरबूजा नहीं होगा, अगर किसी को पथरी है, अच्छी तरह से हम क्या करेंगे, पानी में उबाल कर इन सूखे छिलके को उस आदमी को पिला देंगे, पथरी निकल जाएगी। अगर मान लें आपके पास ये खरबूजा है, अच्छी तरह से इसे काट लेंगे और छील लेंगे, और छीलने के बाद इसका जूस निकाल देंगे, इसकी जो करीम है और इसके बीज के अंदर क्या है, मगज है, उसका को आनंद आएगा। मान लीजिए एक बीज से ये खरबूजा बना है। मेरे देशवासियों, इस छोटे से खरबूजे में कम से कम 500 क्या होंगे, बीज होंगे। जब जूसर में के अंदर इसका जूस निकाल लेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको गुर्दे की कोई खराबी आ जाए और गुर्दे के अंदर पथरी रह जाए, ये पथरी को काटने वाला है। खेद की बात है, मजदूर और किसान पैदा करते हैं, आप अपने घरों में बैठकर उसके खून पसीने की कमाई को आप क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। दुख की बात आपके लिए। पथरी काटने का इसमें ऐसा गुण है, पथरी को गोल देता है। अगर कोई भी व्यक्ति जब पथरी का ऑपरेशन करवाता है, डॉक्टर से मांग ले
पथरी इसमें अंदर रख दे, पथरी पिघल जाएगी। इस देश को जगाओ, आगे बढ़ाओ, परंतु ये चीजें भी जरूरी हैं। इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं, ये खरबूजे मैंने रखे थे, मेरे देश की बात माता, ये सीएफसी गैस से खराब हो गए, जो खुद खराब हो गए हैं। आपके भोजन में जाकर आपके पेट को भी खराब करेंगे। सीएफसी गैस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये नीचे रख रहा हूं, आपको बता रहा हूं। अगर दुनिया का कोई भी डॉक्टर है उसको मैं चैलेंज भी कर रहा हूं। इस तरह से आप क्या करेंगे, ये मेरे पास जूसर है, ये जूसर का प्रयोग कर लिया करें। और अच्छी तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये खरबूजा जो आपके सामने है, इसको काट लें। काटने के बाद इसका छिलका उतार दें। भविष्य के लिए आम के आम, गुठलियों के दाम। आपने क्या करे, मैं ये दिखा दिया, मैंने इसको छील लिया है। और छीलने के बाद अपने जूसर को चलाकर इसके बीज अंदर रहने चाहिए और अच्छी तरह से आप इसका जूस निकाल। अरे वाह, एक तोहफा। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। बीजों के अंदर मगज है और इसकी जो ये क्रीम है आपकी पथरी को पिघाल देगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपको पथरी रह जाएगी। क्यों डॉक्टरों के पास जाते हैं? एक डॉक्टर 40 लाख के गुर्दे को इस चक्कू से क्या करता है, ब्लेड से चीर देता है, कहता है मैंने आपका ऑपरेशन कर दिया। अरे मेरे देश के किसान और मजदूर के महत्व को क्यों नहीं समझते? जूस बनेगा, इतना आनंद आएगा, पेट में शांति हो जाए, परंतु सुबह शाम लेना चाहिए। सुबह शाम लेने के बावजूद ठीक 21 दिन में या 1 महीने में उस आपकी पथरी निकल जाएगी, पेन आपका बंद हो जाएगा। रही बात दूध की बात, आपके बच्चे गर्मी में आते हैं, उन्हें परेशानी होती है और वो कहते गर्मी है, तो मैं चारों मगजों का दूध बनाना आपको सिखा दिया है। बाजार से या घर से चिमटी के साथ इसके मगज को निकाल लें। बड़े व्यक्ति है 20-25 ग्राम भी हो सकता है, 50 ग्राम भी हो सकता है, 40 ग्राम भी हो सकता है, उनकी एज के अनुसार। शाम को मिट्टी के बर्तन में इसके मगज को भिगो देंगे, सुबह मिक्सी में डाल करके और 2 छोटी इलायची, 4 मुनक्का डालकर दूध बनाकर अपने पति श्री को पिलाइए, अपने बेटे को पिलाइए, अपने पोते को पिलाइए। 2 काम होंगे, एक तो उसे वास्तविक ठंडक मिलेगी, नंबर 2 उसके लीवर गुर्दे बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और दुनिया की ताकत नहीं है, कोई भी व्यक्ति मैंने देखा इसका जूस निकाल कर पी ले। दूसरी बात, मेरे देश की माताएं कह रही होंगी, क्या जब खरबूजे नहीं होंगे हमें पथरी का दर्द हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मैं कहता हूं ये छिलके अच्छी तरह से धूप में सुखा करके और पॉलिथीन में अच्छी तरह बंद करके डिब्बे में रख दो। अगर आपके परिवार को कभी पथरी हो जाए तो मेरी गारंटी है और वारंटी है, और कोई कोर्ट में लिखवा लो, स्टाम्प पे लिखवा लो, किसी अधिकारी, सीएमओ या स्वास्थ्य मंत्री के सामने लिखवा। दूसरी बात, मेरे भारतवर्ष के अंदर पथरी नहीं हो सकती और गुर्दों को साफ करने के लिए खरबूजा है। और खरबूजे का मान लीजिए आपने, चाहे कचरा हो चाहे कचरी हो, पंजाब वाला सुन लो, जिसको आप चिब्बड़ कहते हैं, और मेरे यहाँ फूट होती है जो लंबी होती है, कच्ची जो फूट होती है लंबी ककड़ी की तरह होती है, उसको कच्ची की सब्जी बना लो, पथरी को निकालेगी। और खरबूजा कच्चा है या पक्का है,
इसकी तरी बना लो, वो भी निकालेगी। इसके बीजों का अच्छी तरह से आप क्या कर लें, दूध बना लें, फिर दोबारा नोट कर लें। इसके 25-30 ग्राम क्या हो सामान्य व्यक्ति के लिए, इसके मगज को भिगो दें, सुबह मिक्सी में डालकर 2 कूट कर छोटी इलायची, 4 मनुक्का डालकर 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में डालकर उसका जूस बनाकर अपने पति श्री को खिलाइए। जब वो ऑफिस से वापस लौटेगा तो कहेगा आज तो मजा आ गया, काम भी ज्यादा निपटाया, दिल भी ठीक रहा और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। तो इस तरह की चीजों को क्यों न ले लें। एक पंथ दो काज, और लोगों को बताएं और सिखाएं। मेरे भारत वर्ष के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, इनका प्रयोग कर लिया करें। और मेरा देश का किसान इसे पैदा करता है। और ये बात दोबारा दोहराता हूं, कोई वैज्ञानिक सुन रहा हो, वर्ल्ड का कोई भी वैज्ञानिक हो, अरे तुम्हारे को चैलेंज है, एक बीज से खरबूजा बन सकता है। उसके अंदर कितने परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, या कितने पोषक एलिमेंट हैं, उसके विकास होने से खरबूजा बन गया। अगर मान लीजिए इस खरबूजे के अंदर 500 बीज हैं, इस अगर आपने जूस बनाया है, 500 गुना ताकत उस जूस के अंदर बन जाएगी, ये मेरा दावा है। आप अपनी लेबोरेटरी में देखें, चाहे आप फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, या एमाटोलॉजी के हैं, कर्मियोलॉजी के हैं, किसी के भी यहीं से चेक करके देखिए, इस देश के आदमियों को बताएं, यहां समझाएं। अगर मान लीजिए एक खरबूजे के अंदर उसने विकास किया है, उसके अंदर कितने बीज बन गए। मान लीजिए एक खरबूजे के अंदर 500 बीज हैं, जूसर में आपने इसका जूस निकाल लिया है, इसकी 500 गुना ताकत ज्यादा बन गई है, परंतु आप सोचने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, आपको इतनी जानकारी नहीं। मेरे अपने भारतवर्ष में आज के बाद पथरी के बारे में मुझे ना कहिए, मुझे फोन ना करिए, आगे के लिए नोट कर लीजिए कौन कौन सी चीजें पथरी को निकाल देते हैं। मेरे सामने जूसर रखा है, और जूस में क्या डालना है, जीरा भून के डाल लें, काली मिर्च डाल लें, हल्का नमक डाल लें, और डालने के बाद जूस का आनंद लीजिए। और मेरे देश के किसान की बुरी बुरी कोटि कोटि प्रशंसा करिए। धन्य हो मेरी मातृभूमि को, धन्य हो मेरे देश के किसान को, जो मेरे जीवन को क्या बना रहा है, सुख में बना रहा है। आगे नोट कर लीजिए, मेरे भारतवर्ष के अंदर होती है काकड़ी, और पंजाब वाले कहते हैं तर। उसका जूस पीना शुरू कर दो अच्छी तरह से, या काकड़ी को खाना शुरू कर दो, या काकड़ी के बीजों का दूध बना लो। दूध 4 मगज होते हैं, नंबर 1 काकड़ी है, नंबर 2 खीरा है, और तरबूज है, और खरबूजा है। इनका दूध पिला दो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, मैं कोर्ट में लिख कर देने के लिए तैयार हूं, पथरी अपने आप निकल जाएगी। नंबर 3, आपके घर में नींबू है, नींबू का जूस निकाल करके अच्छी तरह से आप क्या करेंगे, पानी में निचोड़ लेंगे, नींबू का पानी पीना शुरू कर दें, पथरी निकल जाएगी। गलती ना करें, नमक या मीठा ना मिलाएं। मेरे देश के अंदर होता है खीरा, खीरे का दूध बना लें, खीरे का जूस निकाल लें, जूसर के अंदर हल्का जीरा भुना हुआ और सेंधा नमक और काली मिर्च डाल करके उसका आनंद ले लें। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, क्या आपको पथरी दे दे। अरे क्यों मरते हो, क्यों अपने गुर्दे को कटाते हो। एक गुर्दे की कीमत क्या है, 40 लाख है, और फिर अपने गुर्दे खराब करते हो। सुबह इस डाइन को छोड़ दो, चाय ना पिया करो, कभी कभी भूल कर ज्ञान तारा को याद कर लिया करो।
सुबह उठकर कभी न कभी खरबूजे का रस निकाल लें। नंबर 2, काकड़ी का रस निकाल लें और खीरा का रस निकाल लें। इस 3 चीजों का प्रयोग करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपके गुर्दे खराब हो जाएं, परंतु ज्ञान तारा का दावा है इन चीजों को बेकार ना किया करें। और जैसे मैंने बताया, चिब्बड़ की सब्जी बना लिया करें। कचरा या खरबूजे के क्या वो कर लें। तो एक दिन मैं यूपी में जा रहा था, यमुना के किनारे खरबूजे लगे हुए थे। मेरा देश का किसान उन बेलों को अच्छी तरह से क्या कर रहा था, काट काट कर फेंक रहा था। मैं कह रहा भाई साहब क्या कर रहा है। बोले ठीक है जी, मैं सफाई करके दूसरी फसल की बिजाई करूंगा। अरे इससे बोला खरबूजे नहीं है, बेल सूख चुकी हैं। मैं कहता हूं देश का कुछ कल्याण कर दे। मैं कहने गया अच्छी तरह से खरबूजे की जड़ निकाल ले और उसको अच्छी तरह से चटनी बना करके पानी डाल करके खाली पेट बासी पानी मिलाकर जिस व्यक्ति को पथरी है उसे पिला दे, बिल्कुल 100% पथरी निकल जाएगी। देखकर मेरा देश का किसान खुश हुआ। अपनी पत्नी और बेटे श्री को आदेश दिया इसकी पहले हम जड़ निकालेंगे और देश का भला करेंगे। तो दोबारा उसका फोन आया 1-1.5 महीने के बाद, आपने दवा क्या बता दी, कमाल हो गया। मेरे घर में तांता लग जाता है और दवाई कूट कर मैं पिलाता हूँ, अरे कोई कहता है मेरी पथरी निकल गई। ऐसी बातें करिए, किसान के हौसले को बढ़ाइए, मजदूर के हौसले को बढ़ाइए और विज्ञान को जानिए और इस तरह से जानिए। आज के बाद मैं आपको दावा करता हूं, आपके घर में जूसर है, इसका जो छिलका उतार कर भविष्य के लिए रख लेंगे। जब खरबूजा ना होगा तुरंत आपको पथरी है, क्यों बार बार मुझे फोन करते हो, मुझे क्यों परेशान करते हो। घर में बैठकर अच्छी तरह से आपने पथरी को निकाली। अगर कोई भी डॉक्टर है उसको हम चैलेंज करते हैं 12-10 लाख और 1 बोलेरो का पथरी बिल्कुल निकल जाती है। उसे डॉक्टरों के चरणों प्रार्थना करता हूं, उसे काटिए ना, सप्रस ना करिए, दवाई खिलाइए, बिल्कुल निकल जाएगी। और लोग कहते हैं पथरी है, गॉल ब्लैडर क्या मुंह नहीं होता। अरे मुंह नहीं होता, आप उसके अंदर बताइए ऑक्सीजन कैसे जाती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस कैसे निकलती है, लाल कोशिकाएं वहां पर कैसे जाती हैं, कैसे उत्तक वहां पर बनाती हैं, किस तरह से वो क्रिया करता है। अगर उसमें खून आना जाना बंद कर दे तो गॉल ब्लैडर सूख जाएगा, डेड हो जाएगा, परंतु गॉल ब्लैडर की भी पथरी निकल जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति चैलेंज करना चाहे हमारे सामने कोर्ट में आए। मैं क्यों करते हो, उन्हें समझाओ। मान लीजिए मेरा देश का एक फौजी है, मेरा एक देश का बूढ़ा किसान है। अरे इन दोनों ने दिन रात मेहनत की है और आखिरी वक्त कसाई के मेज पर ऑपरेशन थिएटर में आप क्या करते हैं, उसे भेज देते हैं। अरे कसाई मुझे मैंने क्यों कहा है, जो काटने पीटने का काम करता है, जैसे भेड़ बकरियां मुर्गे मछली काटते हैं, इसी तरह से मेरे देश के डॉक्टर वृद्ध व्यक्ति को, मेरे देश के जवान को, मेरे देश के हर एक नागरिक को हमें क्या कहते हैं, ऑपरेशन करना। क्या ऑपरेशन, अगर नहीं निकले तो मेरी गर्दन उड़ा देना, मेरा ये अपना दावा है। आज के एमएससी, बीएससी या जीएमएस, बीएमएस डायरेक्टर उनको बताएं, पैसा तो खर्च करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ऐसे खरबूजे के एक बीज से इतना बड़ा फल बन गया, ये खरबूजा बन गया। अरे इसके अंदर मान लीजिए 500 बीज हैं, उनको आपने गुड़ गोबर कर दिया, उन्हें फेंक दिया,
कहते ये पशु का वो है। तो आज के बाद मेरे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति पथरी के दर्द से नहीं रोएगा। मेरे पास आने की क्या जरूरत है, डॉक्टरों के पास जाने की क्या जरूरत है। अपना काम आप करिए गांधी जी की तरह और देश के किसान का हौसला बढ़ाइए, जो आगे बढ़ सके, आपके लिए नए और बढ़िया किस्म के खरबूजे तैयार करके आपको खिला सके, परंतु ऐसा ना करें। यह भी बात मैं आपको बताता हूं, फिर दोबारा नोट कर लें। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पथरी को काटने वाली हैं। नंबर 1 है खरबूजा, नंबर 2 है खरबूजे की जड़ और कचरी की जड़, फूट की जड़ और काकड़ी, खीरा, और इसके अलावा नींबू है, मूली है। जूसर में मूली का जूस निकाल कर काली मिर्च जीरी डाल करके गाल ब्लैडर की पथरी को भी काट देता है। अगर आपसे ये नहीं होता है तब हमारे से मिलो, घर बैठे देश की सेवा करो। मैं कहता हूं जिस मातृभूमि पर आप पैदा हुए हो उसके कर्ज को चुका के जाओ, लोगों की सेवा करो, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। असली मोक्ष क्या है, समाज को खुश कर दो, रोगी को खुश कर दो। और ये काम कौन कर सकती है, मेरे देश की माताएं कर सकती हैं, मेरे देश की बेटियां कर सकती हैं, ऐसा कर सकती हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज के बाद अब मैं कहूँगा मेरा भारतवर्ष पथरी से मुक्त है और पथरी नहीं हो सकती। तो जरूर से जरूर इतना मैं आपको बताया है। मुकद्दर की बात करता हूँ, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर में से पसीना निकलना चाहिए। और मेरे देश के चरणों, किसान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जो खरबूजे बेचता है और जब उसकी फसल खत्म हो जाती है उसकी जड़ को संभाल कर रखना चाहिए और उसको अच्छी तरह कूट के चूर्ण बनाकर आधा चम्मच सुबह शाम वो दे दे, पथरी अपने आप निकल जाएगी, पथरी निकल जाएगी। मेरा हरियाणा, मेरा समस्त भारत क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। और हमें इतने गुर्दों की जरूरत न पड़ेगी, ऑपरेशन की जरूरत न पड़ेगी। और उधर से हमें अच्छी तरह से मेरे अपने भारतवर्ष में जिस तरह से सूर्य निकलता है, दोबारा से यहाँ पर आयुर्वेद का विकास और जड़ी बूटियों का विकास, लोगों को मन में रुचि होगी, कोई बताने वाला नहीं है। एक ही बात दिमाग में है, मैंने बता दिया, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, मेरी आमदनी कम हो जाएगी। अरे मेरा देश का पथरी दर्द से आदमी मरता है, क्या वो उसे मरने दे? और गाल ब्लैडर के बारे में जो लोग कहते हैं उनकी 100% धारणा क्या है, गलत है। कहते गाल ब्लैडर की पथरी निकले नहीं, हम निकाल के दिखाएं। और इतना ही नहीं, इस तरह कोई कह के दिखाए, माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मेरे देश के तीनों जनरल, मेरे देश के गवर्नर, मेरे सभी स्टेट के सीएम और जितने भी आयुर्वेद के हैं, हम उनको बताते हैं, सिखाते हैं। अगर ये ऐसा ना हो, कोई साइड इफेक्ट हो, तो मेरे कान को पाड़ो और फिर गर्दन उतारो। मेरे देश के अंदर ऐसा होता है। जैसे बीजों के बारे में बताया हूँ, आज के बाद आप दूध बनाएं, 4 तरह का दूध बनाएं गर्मी के अंदर। काकड़ी का दूध पथरी के लिए, खीरे का दूध पथरी के लिए, खरबूजे का दूध पथरी के लिए, और तरबूज का दूध आपकी आरट की चर्बी को कम करने के लिए, बीपी के लिए। मेरे देशवासियों प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मास्टर ओम प्रकाश वैद्य, ज्ञान तारा कॉलोनी, नजदीक बड़ी नहर, ज्ञान तारा रोड, जींद, हरियाणा। फोन नंबर्स 09466 254102, 09416 556366।